Hello everyone, this is Kushbu and this is your chemistry class, and in this chapter polymer we are going to start our new topic that is polyamides. इससे जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक कवर किया था वो था पॉलीओलिफिन. अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ पॉलीएमाइड्स. अब फिर से हमें पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है. आफ्टर दैट इसके एग्जांपल्स हम करेंगे कि पॉलीएमाइड्स के अंडर कौन कौन से पॉलीमर्स आते हैं. तो फर्स्टली हमें वही सेम चीज़ जो पता है, पॉली मीन्स मैनी. हमें सबको पता है कि जो पॉली का मीनिंग होता है वो क्या होता है, मैनी होता है. अब एमाइड जो चीज़ हमें नहीं पता दैट इज़ पॉलीएमाइड. पहले तो हमें पॉलीएमाइड ही पता होना चाहिए. पॉलीएमाइड इस तरह के पॉलीमर्स हैं जिसमें कौन सी लिंकेज रिपीट करती है, एमाइड लिंकेज. एमाइड लिंकेज बार बार क्या करती है, रिपीट करती है उस तरह के पॉलीमर्स को जिन पॉलीमर्स में ये लिंकेज रिपीट करेगी. उस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएमाइड्स. दैट मीन्स बार बार रिपीट होने वाली जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, एमाइड हो जाएगी. बस इसमें थोड़ा सा अलग ढंग से तुमने इसको पढ़ना है. दैट मीन्स पॉलीएमाइड का मतलब जो पॉलीमर हमारा बनेगा उसमें कौन सी लिंकेज बार बार रिपीट करेगी, एमाइड लिंकेज. अब एमाइड लिंकेज क्या होती है, एमाइड लिंकेज दिस इज जो ये लिंकेज होती है इस लिंकेज को ही हम क्या बोलते हैं, एमाइड लिंकेज. दिस इज दिस लिंकेज. फर्दर कंटिन्यूएशन. जो ये लिंकेज यहाँ पर ड्रॉ हुई है, जो ये यहाँ पर ड्रॉ हुई है लिंकेज, इस लिंकेज को ही हम क्या बोलते हैं, एमाइड लिंकेज बोलते हैं. अब इसके बाद जब हमें ये पता चल गया कि जो एमाइड लिंकेज है वो क्या होती है, C+ONH. अब ये एमाइड लिंकेज बनती कैसे है, दैट मीन्स ऐसा क्या प्रेजेंट होना चाहिए हमारे मोनोमर्स में. जो भी मोनोमर्स पॉलीमर के लिए हम यूज़ करेंगे उन मोनोमर्स में ऐसा क्या प्रेजेंट होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी लिंकेज अराइज कर जाए, एमाइड लिंकेज क्या कर जाए, अराइज कर जाए. तो उसके लिए जो हमारी बेसिक थिंग है, दैट मीन्स बेसिक जो ग्रुप्स हैं जो किस में प्रेजेंट होने चाहिए, मोनोमर्स में प्रेजेंट होने चाहिए. वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं, जो बेसिक ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से ग्रुप हैं. एक तो है COOH. दैट मीन्स एक तो होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एक होना चाहिए NH2. दैट मीन्स एमाइन. एक क्या होना चाहिए, अमाइन. एक क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. अब जो ये पॉलीएमाइड्स होते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं ये ध्यान में रखना. पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं जिनमें क्या लिंकेज रिपीट होती है, एमाइड लिंकेज. अब हमें पता है जो एमाइड लिंकेज है वो इस तरह से होती है. इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, जो ये वाली लिंकेज है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड लिंकेज बोलते हैं. और जब किसी पॉलीमर में ये लिंकेज बार बार रिपीट करे उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएमाइड्स. सेकंड की पॉइंट क्या है कि जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स का मतलब जिन्होंने बार बार रिपीट होना है और हमें कौन सी लिंकेज देनी है, रिपीट होने के बाद एमाइड लिंकेज देनी है. तो एमाइड लिंकेज देने के लिए उन मोनोमर्स में कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कौन सा होना चाहिए, एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. अब ये किस तरह से लिंकेज, अब जो ये पॉलीएमाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर. अब याद करो व्हाट आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स. हमें याद है कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स इस तरह के पॉलीमर्स होते हैं जिसमें मोनोमर रिपीट करते हैं और मोनोमर्स इस तरह से जुड़ते हैं. इस तरह से जुड़ते हैं कहने का मतलब इस तरह से मोनोमर्स जुड़ेंगे कि वहाँ पर किसका रिमूवल होगा, प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट में एक तो पॉलीमर बनेगा, उसके साथ साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास क्या निकलते हैं, कुछ साइड प्रोडक्ट भी निकलते हैं. तो क्या निकलते हैं, कुछ साइड प्रोडक्ट भी हमारे पास निकलते हैं. वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, वाटर की फॉर्म में हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हो सकते हैं, अमोनिया की फॉर्म में हो सकते हैं. कोई भी स्मॉलर ग्रुप्स एज अ साइड प्रोडक्ट क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं. तो पॉलीएमाइड्स के हम जितने भी एग्जाम्पल करेंगे उसमें क्या निकल रहे होंगे, पॉलीमर तो हमारा प्रोडक्ट होगा ही लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, एक साइड प्रोडक्ट भी होगा. और जनरली जो साइड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है. अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर कोई मोनोमर कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन कर रहा है और दूसरा मोनोमर किसे कंटेन कर रहा है, एमाइन ग्रुप को कंटेन कर रहा है, तो किस तरह से एमाइड लिंकेज बनती है. ठीक है. तो वो चीज़ मैं अब तुम्हें बता रही हूँ कि किस तरह से एमाइड लिंकेज की फॉर्मेशन होगी. तो देखो
तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो टाइप के मोनोमर हैं, देखो इससे पहले हमने सिर्फ एक टाइप का मोनोमर किया, अगर इथीन है तो इथीन ही बार बार रिपीट कर रहा है, प्रोपीन है तो प्रोपीन ही बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन पॉलीएमाइड्स में हमारे पास कितने टाइप के मोनोमर्स होते हैं? 2 टाइप मोनोमर होते हैं, ठीक है, 2 टाइप मोनोमर होते हैं। दोनों टाइप, जितने भी 2 टाइप के मोनोमर है, दोनों के हम कितने मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं? n मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो मोनोमर, देखो क्यों इसमें 2 टाइप के मोनोमर है, हमें कौन सी लिंकेज बनानी है? अमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज किसी एक टाइप के मोनोमर से बन ही नहीं सकती, वो 2 टाइप के मोनोमर से बनेगी। एक तो मोनोमर ऐसा होना चाहिए जो किसे कंटेन करे? कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन करे। एक मोनोमर ऐसा होना चाहिए जो किसे कंटेन करे? एमाइन को कंटेन करे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मोनोमर है, अभी मैं कोई एग्जांपल नहीं ले रही, जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे उसमें हम बताएंगे कि मोनोमर्स होते क्या हैं, कौन कौन से मोनोमर्स हम इसमें ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक मोनोमर हमारा कंटेन कर रहा है COOH, आगे किसी के भी साथ जुड़ा हुआ है, आगे कोई कार्बन चेन है, और फॉर एग्जांपल प्लस ये फर्स्ट टाइप मोनोमर है, मान लिया मैंने, ये कौन सा टाइप का मोनोमर है? ये फर्स्ट टाइप का मोनोमर है जो कि किसको कंटेन कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड को। एक मोनोमर है हमारा जो किसे कंटेन कर रहा है? NH2 को। इन दोनों को आमने सामने हमें रखना है। अब देखो NH2 को मैं इधर भी लिख सकती थी, लेकिन जब हमें इन दोनों की लिंकेज करनी है तो इन दोनों को आमने सामने रखना पड़ेगा। देखो C डबल बॉन्ड O NH एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को आमने सामने रखा। ऐसे ही इधर कोई कार्बन चेन होगी, तो ये सेकेंड टाइप मोनोमर है। तो अगर ये सेकंड टाइप मोनोमर है, अब इसमें से कैसे होगा, क्या लिंकेज होगी, किस तरह से होगा? अब इस NH2 का अब क्या करना है हमें, इसमें से ये एक टाइप का मोनोमर है, दूसरे टाइप का मोनोमर है, इसमें से किसका रिमूवल करना है? हमें वाटर का रिमूवल करना है। तो ईजिली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? वाटर का रिमूवल बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। कैसे? अगर इसका OH और इस NH2 का H, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख सकते हैं हम ऐसे, NH2 है तो मैंने इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखा, कैसे? H है, इस साइड मैंने इस तरह से H को ओपन करके लिख दिया। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को कि ये कैसे लिखा है। NH2 है, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया, तो इसका OH और इसका H, तो यहाँ से किसका रिमूवल हो जाएगा? ये वाटर का। तो जैसे ही यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा तो बचा क्या? CO। तो CO किसके साथ जुड़ जाएगा? आगे NH के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बन गई है हमारी लिंकेज। CO का मतलब C डबल बॉन्ड O, आगे ये C डबल बॉन्ड O किसके साथ जुड़ गया है? NH के साथ जुड़ गया है, ठीक है। इन्हें मैं नीचे बना देती हूँ, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पर ये लिंकेज हो जाएगी? क्या आ गया हमारे पास? एक C डबल बॉन्ड O आ गया है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया है? इस साइड ये NH है, इस इधर ये कॉन्टिन्यूएशन में था, इधर ये, तो ये लिंकेज बन गई। कौन सी लिंकेज बनी है? ये एमाइड लिंकेज। तो यहाँ पर इस चीज को बताने का ये बेसिक है, जितने भी हम पॉलीएमाइड्स के एग्जांपल्स करेंगे उसमें यही चीज बार बार रिपीट करेगी। दैट मीन्स कि एक मोनोमर, एक टाइप के मोनोमर में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे टाइप के मोनोमर में क्या होगा? NH2। और ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, इस वजह से यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अमाइन का H क्या रिमूव करते हैं? वाटर को रिमूव करते हैं, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O किसके साथ जुड़ जाता है? NH के साथ। और इसी लिंकेज को हमने क्या बोला है? एमाइड लिंकेज बोला है। क्लियर? तो बहुत से की पॉइंट्स हैं इसमें। एक एमाइड लिंकेज होती है, ऐसे पॉलीमर्स जिसमें एमाइड लिंकेज बार बार रिपीट करें उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीएमाइड्स बोलते हैं। मोनोमर्स इस तरह के होने चाहिए, अगर हमें एमाइड लिंकेज बनानी है तो मोनोमर्स इस तरह के होने चाहिए। एक टाइप के मोनोमर में कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, दूसरे टाइप के मोनोमर में क्या होना चाहिए? एमाइन होना चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप का, एक टाइप का मोनोमर कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कर रहा है, एक क्या कंटेन कर रहा है? अमाइन। तो यहाँ से किसका रिमूवल होगा? वाटर का रिमूवल होगा। कंडेंसेशन पॉलीमर हुआ। देखो पॉलीमर तो हमारे पास बनेगा ही, उसके साथ साथ हमारे पास क्या रिमूव होगा? वाटर रिमूव होगा, और हमारे पास क्या बन जाएगी? अमाइड लिंकेज बन जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो एक फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम में बहुत बार उसको पूछ लेते हैं, उसके यूजेस क्या हैं या उसके मोनोमर्स क्या है। मोनोमर्स भी तुम्हें आने चाहिए, कई बार एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द मोनोमर्स ऑफ पॉलीथीन, राइट डाउन द मोनोमर्स ऑफ पॉलीस्टायरीन, राइट डाउन द मोनोमर्स ऑफ टेफ्लॉन, राइट डाउन द मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 6,6, ठीक है। तो इस तरह से भी तुम्हें ये आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम कर रहे हैं, जो पॉलीएमाइड्स के अंदर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, वो हम करेंगे
नाइलॉन 6,6। देखो दो एग्जांपल्स हैं, इन दोनों को हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक तो है नाइलॉन 6,6, क्या है एक नाइलॉन 6,6, एक है हमारे पास नाइलॉन 6,10। दोनों बिल्कुल सेम है, बस एक छोटा सा फर्क है दोनों में। 6 एंड 6, देखो हमें वैसे तो एक फर्क दिख ही रहा है, यहाँ 6,6 है, यहाँ पर क्या है 6,10। अब ये 6,6 कहाँ से आए हैं, 6,10 कहाँ से आए हैं, ये भी तुम्हें पता चलेगा कि ये कहाँ से आए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नाइलॉन 6,6 है, नाइलॉन 6,10 है। सबसे पहले तो हमें इनके मोनोमर्स पता होने चाहिए कि इनके मोनोमर्स क्या हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे मोनोमर्स की। तो जब हम मोनोमर्स की बात करते हैं तो जो नाइलॉन 6,6 है उसके मोनोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो उसका मोनोमर है एडिपिक एसिड, एक जो मोनोमर है उसका है एडिपिक एसिड। ये एज इट इज जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ वैसे ही ध्यान में रखने हैं। नाइलॉन 6,6 का जो मोनोमर है, एक टाइप, मैंने बोला कि दो टाइप के मोनोमर होते हैं, एक टाइप का मोनोमर इसमें क्या है एडिपिक एसिड, और एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये COOH CH2 4 COOH। इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, और कितने कार्बन प्रेजेंट है बीच में 4, लेकिन टोटल कार्बन कितने हैं 6, 4 कार्बन ये हैं 5 6, टोटल कार्बन 6 हैं, बीच में 4 कार्बन है, बाकी दो कार्बन किसकी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की हैं। एक फर्स्ट टाइप का मोनोमर तो इसका ये है। अब सेकेंड टाइप का मोनोमर है इसका हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। जो नेक्स्ट टाइप का मोनोमर है, दो टाइप के मोनोमर होते हैं, तो नाइलॉन 6,6 का जो फर्स्ट मोनोमर है दैट इज एडिपिक एसिड, नेक्स्ट है जो है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। अब हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन का फॉर्मूला देखो, हेक्सा मीन 6, मिथाइलिन का मतलब CH2, डाइएमाइन का मतलब NH2, डाई मीन्स 2, एमाइन का मतलब 2 NH2 प्रेजेंट है। तो हेक्सा मिथाइलिन का मतलब लिखो पहले, हेक्सा मिथाइलिन मीन्स CH2 6 है, तो हो गया हेक्सा मिथाइलिन। डाइएमाइन का मतलब एक तरफ NH2 और दूसरी तरफ भी क्या प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। तो मोनोमर्स हमें पता चले, नाइलॉन 6,6 का मोनोमर क्या है एडिपिक एसिड, और जो दूसरे टाइप का मोनोमर है वो क्या है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। और दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6 एंड 6 बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके दोनों टाइप के मोनोमर्स में कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है। देखो एडिपिक एसिड में भी कितनी कार्बन है, 4 5 6 कार्बन है। हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन में भी कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है। देखो ये तो नाइट्रोजन है ना, तो इसमें कितनी कार्बन है 6, इसमें भी कितनी कार्बन है 6। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6,6, दैट मीन्स इसके जो दोनों मोनोमर्स हैं वो कितनी कार्बन्स को कंटेन करते हैं, 6 कार्बन्स को कंटेन करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नाइलॉन 6,10 की बात करूं, इसमें सिर्फ एक छोटा सा फर्क आता है, जहां पर इसमें एडिपिक एसिड है वहां पर इसमें क्या होता है, सेबेसिस एसिड होता है। तो इसका पहले टाइप का मोनोमर क्या है, सेबेसिस एसिड है। अब सेबेसिस एसिड के फॉर्मूला में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, जो सेबेसिस, इसमें क्या होता है, एक सेबेसिस एसिड है और एक क्या, इसमें क्या है एडिपिक एसिड। सेबेसिस एसिड के फॉर्मूला में सिर्फ एक इतना सा फर्क है, जहां पर इसमें CH2 4 है ना, वहां पर CH2 कितने होते हैं, उसमें 8 होते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला होता है सेबेसिस एसिड का, COOH, देखो बिल्कुल सेम है, COH, बीच में क्या आएगा CH2, फिर क्या आएगा COOH आएगा। लेकिन यहाँ पर एडिपिक एसिड में बीच में कितने कार्बन्स थी, 4, इसमें ये कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेबेसिस एसिड। और ये हुआ नाइलॉन 6,10 का फर्स्ट टाइप का मोनोमर। इसका सेकंड टाइप का मोनोमर ये बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। इसमें भी जो दूसरा मोनोमर होता है वो क्या होता है, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। तो नेक्स्ट टाइप का मोनोमर बिल्कुल सेम है, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। तो वही सेम फॉर्मूला, हेक्सा मिथाइलिन मीन्स CH2 6 एंड NH2 डाइएमाइन। इस साइड भी क्या है NH2, दैट मीन्स डाइएमाइन की हम बात कर रहे हैं। तो मोनोमर्स में डिफरेंस क्लियर रखना बिल्कुल, दैट मीन्स नाइलॉन 6,6 का जो मोनोमर है वो है एडिपिक एसिड,
एडिपिक एसिड का मतलब इसमें कितने कार्बन्स है, 6 कार्बन्स है। एडिपिक एसिड का मतलब बीच में कितने CH2 है, 4 CH2 है। इस साइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इस साइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑन द अदर हैंड इसका दूसरे टाइप का मोनोमर क्या है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, दैट मीन्स CH2 हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। नाइलॉन 610 में एडिपिक एसिड ना होकर सिर्फ एक छोटा सा चेंज आता है, क्या, सेबेसिस एसिड। जहां पर इसमें 4 कार्बन्स थी वहां पर इसमें कितनी कार्बन्स है, 8 कार्बन्स है। दूसरे टाइप का मोनोमर बिल्कुल सेम है। अब इसको नाइलॉन 610 क्यों बोलते हैं, समझ में आ ही गया होगा। इसमें 6 कार्बन थी, इसमें 6 कार्बन थी, इस वजह से 6 बोला था। लेकिन इसमें कितनी कार्बन्स है, 10 कार्बन्स है। 10 है ना इसके अंदर, क्यों, क्योंकि 8 ये है, 9 10, तो ओवरऑल कितनी कार्बन्स हुई, 10, और इसके अंदर कितनी कार्बन्स है, 6। दैट इज वाई इसका जो नेम है वो क्या है, नाइलॉन 6,10 है। तो जिसको ये समझ में आ गया, उसके बाद इसका पॉलीमराइजेशन बिल्कुल इजी है। तो पहला जो हम पॉलीमराइजेशन करेंगे दैट इज नाइलॉन 6,6 के लिए करेंगे, ठीक है, या दोनों को इकट्ठा करते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। तो नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6,10 का अब हमने पॉलीमराइजेशन करना है। मोनोमर्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मोनोमर्स सबको याद है कि क्या मोनोमर्स हैं, अब जस्ट हमने उनको राइट डाउन करना है और उनका क्या करना है, पॉलीमराइजेशन। क्लियर। तो अब इनका क्या करेंगे, दोनों का पॉलीमराइजेशन, कि किस तरह से इनमें, अब ये पॉलीएमाइड है ना, तो पॉलीएमाइड का मतलब इनमें कौन सी लिंकेज आएगी, पॉलीएमाइड, एमाइड लिंकेज आएगी। तो कैसे बनती है, हमें पता है कि एमाइड लिंकेज बनती है कार्बोक्सिलिक एसिड से, एक बनती है NH2 से। एक चीज तो हमने देख ही ली कि दोनों के मोनोमर्स में COOH भी प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और एमाइन भी प्रेजेंट है। तो हमारी प्रॉब्लम तो क्लियर है बिल्कुल। तो हो जाओ स्टार्ट। तो फर्स्टली अगर हम नाइलॉन 6,6 की बात करते हैं, नाइलॉन 6, चलो हम पहले नाइलॉन 6 की ही बात कर लेते हैं। तो हमें पता है, चलो हम नाइलॉन 6,6 में क्या है हमें पता है। देखो सबसे पहले जो एग्जाम में लिखने का तरीका होता है वो तुम्हारा क्या होता है, पहले तुम यहाँ पर मेंशन करोगे कि मोनोमर्स क्या है। अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इसके मोनोमर्स हमें पता है, एक है एडिपिक एसिड, एक है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो लिख दो। तो पहले हम लिख देते हैं एडिपिक एसिड, तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी को भी पहले लिख सकते हो। तो जैसे मैं पहले एडिपिक एसिड को लिख रही हूँ तो लिख देती हूँ मैं एडिपिक एसिड को। एडिपिक एसिड क्या होता है, COOH, यही होता है। उसके बाद क्या है, CH2 4 COOH, ये फर्स्ट टाइप का मोनोमर है। तो मुझे इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेके चलने हैं यहाँ पर हम इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे, यहाँ पर हम इसके लेके चलेंगे n मॉलिक्यूल्स। तो एडिपिक हमें पता है मोनोमर्स के हमें कितने मॉलिक्यूल्स लेके चलने होते हैं, n मॉलिक्यूल्स। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप मोनोमर। मैंने पहले ही बोल दिया था कि पॉलीएमाइड जब हमें बनाना है तो हमारे पास 2 टाइप के मोनोमर होंगे। तो एक है हमारा एडिपिक एसिड नाइलॉन 6,6 के लिए n मॉलिक्यूल्स लिए, प्लस दूसरे टाइप का मोनोमर कौन सा है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो हेक्सामिथाइलिन का मतलब CH2 डायमाइन NH2, इस साइड भी क्या है NH2। इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स हम लेके चलेंगे, इसके भी हम कितने मॉलिक्यूल्स लेके चले हैं, n मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो लिख दिया हमने मोनोमर्स, हमारे 2 टाइप के मोनोमर्स थे, दोनों टाइप के मोनोमर्स लिख दिए। और लिंकेज हमें करनी आती है, क्या हमें लिंकेज नहीं करनी आती, अभी स्टार्टिंग में जब बेसिक बताया था मैंने लिंकेज भी बताई थी। दैट मीन्स इसका OH और इसका H, यहाँ से किसका रिमूवल करेंगे, वाटर का। तो देखो यहाँ पर इसके n मॉलिक्यूल्स हैं, इसके n मॉलिक्यूल्स हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके हैं। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एडिपिक एसिड किसके साथ जुड़ेंगे, n मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमाइन के साथ जुड़ेंगे, तो वाटर का रिमूवल करेंगे। तो वाटर भी यहाँ पर कितना रिमूव होगा, हमारे पास n ही रिमूव होगा। दैट मीन्स वाटर का कोई एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना निकलेगा, क्योंकि एडिपिक एसिड के n मॉलिक्यूल्स हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन के n मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर भी कितना रिमूव होगा, n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ से OH और यहाँ से H क्या हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। जैसे ही वाटर का रिमूवल होगा ये CO किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, NH के साथ। तो कर दो। तो देखो क्या है, यहाँ से स्टार्ट। अब देखो ये COH इसके साथ कंबाइन हुआ, अब ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, ऐसे ही ये वाला COH फर्दर किसी दूसरे हेक्सामिथाइलिन डायमाइन के साथ कंबाइन हो रहा होगा, ऐसे ही ये वाला NH2 किसी दूसरे एडिपिक एसिड के साथ कंबाइन हो रहा होगा। तो ये सीरीज क्या रहती है, कॉन्टिन्यू रहती है। तो देखो क्या होगा, यहाँ से भी वाटर का रिमूवल होगा ना, यहाँ का भी OH निकलेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बचेगा। तो इधर कॉन्टिन्यूएशन में है, इधर जुड़ा होगा ये किसी के साथ। आगे क्या है, CH2 4 है,
उसके बाद ये C डबल बॉन्ड, ये वाला C डबल बॉन्ड O है, ये किसके साथ जुड़ गया है, NH के साथ जुड़ गया है, NH के साथ। इसके बाद आगे क्या है, CH2 6 है। ऐसे ही ये NH2 फर्दर किसी दूसरे के साथ, दूसरे एडिपिक एसिड के साथ जुड़ रहा होगा, तो इसका H और दूसरे एडिपिक एसिड का OH क्या नहीं रिमूव करेंगे, वाटर, दैट मीन्स ये NH2 ना रह के क्या बन जाएगा, NH। तो यहाँ से बस सिंपल सा इतना ध्यान में रखना है, जहां पर भी NH2 निकले उसका एक H निकलेगा, जहां पर भी COOH दिखे उसका OH निकलेगा, तो निकल गया उसका OH, इधर कॉन्टिन्यूएशन में है, तो बन गई यहाँ पर ये अमाइड लिंकेज, हो गया ये आगे कॉन्टिन्यूएशन में, दैट मीन्स ये चेन क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इसमें भी हमें क्या, देखो पहले हम क्या कर रहे थे, आगे वाला N हटा के नीचे लगा रहे थे ना, ऐसे ही सिमिलरली इसका N भी कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये क्या बना है, जो भी ये कंपाउंड बना है, ये क्या बना है, नाइलॉन 6,6। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6,6, जो कि किसके अंडर आ रहा है, पॉलीएमाइड के अंडर आ रहा है, क्योंकि इसमें कौन सी लिंकेज आ रही है, एमाइड लिंकेज आ रही है। क्लियर। तो दिस इज नाइलॉन 6,6 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइलॉन 6,6। अब जो नाइलॉन 6,6 है, ये मैंने तुम्हें बताई दिया कि ये किस तरह से, क्यों इसको 6,6 बोलते हैं, क्योंकि इसके दोनों मोनोमर्स में कितनी कार्बन्स प्रेजेंट है, 6 और 6 कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6,6 बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, नाइलॉन 610 की, तो नाइलॉन 610 में क्या फर्क आएगा, एक छोटा सा फर्क आएगा, क्या, जहां पर 6,6 है मुझे वहां पर क्या लिखना है, नाइलॉन 6,10 लिखना है। मुझे पता है एडिपिक एसिड की जगह वहां पर क्या था, सेबेसिस एसिड था, तो सेबेसिस एसिड चेंज कर दो, उसको दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हमने मोनोमर पहले ही कर लिए हैं। तो उसका जो था वो क्या था, सेबेसिस एसिड था। सेबेसिस एसिड में इस यहाँ पर 4 कार्बन्स ना होके कितनी कार्बन्स थी, 8 कार्बन्स थी, इतना फर्क था। तो ये हुआ सेबेसिस एसिड, उसके कितने मॉलिक्यूल्स लिए, N मॉलिक्यूल्स लिए। दूसरा मोनोमर उसका हेक्सामिथाइलिन डायमाइन ही था, वही सेम लिखा हुआ है। तो सेम, बस क्या फर्क आएगा, जहां पर यहाँ पर 4 थे वहां पर क्या आ जाएंगी, 8 कार्बन्स आ जाएंगी। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, बिल्कुल नाइलॉन 610 बन गया। तो ये क्या बना, नाइलॉन 610, बिल्कुल सेम तरह से लिंकेज, इसका OH इसका H क्या रिमूव करेंगे, वाटर का रिमूवल करेंगे, ये भी फर्दर आगे कंटिन्यू जुड़ रहा होगा, ये भी फर्दर आगे क्या कर रहा होगा, कंटिन्यू जुड़ रहा होगा। तो ये क्या बन गया, नाइलॉन 6,10। और जो ये नाइलॉन 6,10 है, ये कहाँ पर यूज होता है, जो ये नाइलॉन 610 हमने लिखा है, इसकी जो यूजेस हैं वो कहाँ पर यूज होता है, ये कारपेट्स में यूज होता है, टेक्सटाइल में, दैट मीन्स क्लोथ्स को बनाने के लिए यूज होता है, कारपेट्स में यूज होता है। और जो हमारे ब्रशेज होते हैं ना, जो ब्रश टूथ ब्रश होते हैं, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है, ब्रिसल्स मतलब जो जिनसे हम ब्रश करते हैं ना, तो जो उनके ब्रिसल्स हैं वो किससे बने होते हैं, नाइलॉन 610 से। या कोई भी ब्रश है उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, नाइलॉन 6,10 से बने होते हैं। तो पॉलीएमाइड के अंडर आज हमने दो पॉलीमर्स किए हैं, नाइलॉन 6,6 एंड नाइलॉन 6,10। दोनों बिल्कुल सेम है, बस दोनों में एक मोनोमर का फर्क है। नाइलॉन 6,6 में एडिपिक एसिड है और नाइलॉन 6,10 में सेबेसिस एसिड है। लिंकेज बिल्कुल सेम तरह से हो रही है। जिसको लिंकेज समझ में आ गई उसको ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ इनके यूजेस याद रखने हैं और किस तरह से लिंकेज हो रही है, क्या इनके मोनोमर्स हैं, वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ओके, तो इनको पढ़ो अच्छे से, इनके मोनोमर्स लर्न करो, किस तरह से इनकी लिंकेज है, इनके यूजेस करो। ओके, थैंक यू सो मच।